नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो पिछली वाली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और जो आइडेंटिटीज है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था और काफी चीजें बताई थी। तो आज हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा कि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन-कौन से रहेंगे और इन्हें आप किस तरीके से बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। और अभी आपको पता है कि जैसे कि अब आपके काफी सारे एग्जाम्स लगातार आने वाले हैं कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में। जैसे कि अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन है या फिर जैसे अभी राजस्थान में सीटी का जो एग्जामिनेशन है ग्रेजुएट लेवल का, तो इसी महीने में होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। और आपको जैसा ये भी पता है कि जो सीटी का एग्जाम है इसमें लगभग 12 लाख से अधिक जो एप्लीकेशंस हैं ये आ चुके हैं। तो आपकी जितनी अच्छी तैयारी रहेगी आप उतना ही एग्जामिनेशन को जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के मैं पहले क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं इस समय मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चन है, एक ही इसको आप टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इससे आगे जो मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा वो भी इसी तरह के होंगे, लेकिन उनको लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी कंसेप्ट इसका इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का और आगे जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उनका कंसेप्ट एक ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है उसका यूज समझ लेते हैं। अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता है तो उनको एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको लिखता हूं a + b = 90 डिग्री, तो आप a को क्या लिखेंगे, a = 90 डिग्री माइनस b। तो a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछे 20 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 20 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 90 - 20 यानी 70 में। तो 20 और 70 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसी तरीके से 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, 40 का 50, 50 का 40, 60 का 30। अगर आपसे पूछा जाए 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 45 ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सम करने पे 90 आता है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है जो साइन है ये हमेशा कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट tan में, sec कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक sec में कन्वर्ट होगा। अब इसी टाइप के ये 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos² 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री प्लस tan 36/54। ये वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर ना 0 लिखा हुआ है, ना 30 लिखा हुआ है, ना 45, ना 60, ना 90। तो ये वैल्यू की इनकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। तो अब आप इसे करेंगे किसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह। जैसे कि यहाँ पर cos² 26 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी sin 26 लिखा हुआ है, तो क्यों ना cos 64 को sin में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने आपको कहा कि अगर इस जगह पर 64 लिखा हुआ है तो 64 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 26, ठीक है। तो इसको तो आप बनाएंगे 26 और cos किस में चेंज होगा, sin। तो यानी कि जो cos 64 है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, sin 26 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, cos² 26 प्लस sin² 26, तो इसकी पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आइडेंटिटी बताई थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे रखा है cos² 26 प्लस sin² 26, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि tan 36 को जब आप चेंज करेंगे तो cot 54 में चेंज होगा, या फिर आप cot 54 को जब चेंज करेंगे तो tan 36 में। तो यहाँ से 1 आने वाला है और यहाँ से भी 1 आने वाला है। तो 1 + 1 यानी कि इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से है। sin 49 है, जब आप इसे चेंज करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो cos में कन्वर्ट होगा। तो आप sin 49 को कैसे लिखेंगे, sin को आप लिखेंगे cos में, और 49 जो है इसको 90 - 49 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 41।
तो cos 41 में cos 41 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ से भी क्या आएगा 1, तो 1 फिर प्लस 1, यहाँ से भी आंसर क्या रहने वाला है 2 रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री। अब आपको पता है 20 और 70 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो cos स्क्वायर को आप चेंज कर दीजिए sin में, तो cos 20 को आप लिखते हैं sin 70, तो cos स्क्वायर 20 को लिखोगे sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70, यहां से वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन sin स्क्वायर 59 को अगर मैं cos में चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31, यहां से भी क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन 1, यानी कि इसका आंसर कितना रहेगा बी। ऑप्शन नंबर जो बी है 1 इसका वो राइट आंसर है। यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन थे ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हुआ है, ठीक है, जिनकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता है तो आप ये 3 क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं। आइए आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अब आपके सामने लिखे हुए हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही, लेकिन इनमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी जो आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये दे रखा है tan 5 थीटा into tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, अगले वाले में sin 7x इक्वल्स टू cos 11x। अब बीच बीच में ये इसको मेंशन करता रहेगा कि इनकी वैल्यू अक्यूट एंगल के इक्वल है। तो अब आपको इन क्वेश्चन को करना कैसे है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ही बेस्ड है। अब देखिए क्वेश्चन होंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर ये tan 5 थीटा है, tan 4 थीटा को जब मैं 1 के डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा यानी कि, तो मैं क्या लिखूंगा 1/4 थीटा, 1/4 थीटा जिसको आप क्या लिख सकते हैं cot 4 थीटा। तो अब आपके पास tan 5 थीटा इक्वल्स टू cot 4 थीटा, ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, LHS में आपके पास tan है और RHS में cot है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको वही तरीका याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसा पॉसिबल है कि tan को हम cot में लिख सकते हैं और cot को हम tan में लिख सकते हैं। तो आप किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपने tan को चेंज किया, तो आप tan को cot में किस तरह से लिखते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू cot 4 थीटा। तो अब क्या होगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5 थीटा को जब आप RHS में लेकर आएंगे तो आपके पास क्या आएगा 9 थीटा, 9 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 90 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब आगे से आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान रखिए, 5 थीटा और 4 थीटा आप सीधा लिखेंगे 9 थीटा, दोबारा से समझिए 5 थीटा 4 थीटा 9 थीटा लिखेंगे और इसको 90 डिग्री के इक्वल लिखेंगे। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में चाहे tan 5 थीटा को 1 के नीचे लेकर आएंगे डिनोमिनेटर पार्ट पे, चाहे tan 4 थीटा को लेकर आएंगे, फिर आप इसे cot में चेंज करेंगे, फिर आप इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे, तो आपका आंसर आने वाला है। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि tan और cot एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, लेकिन ये कैंसिल तब कर पाए जब आपने इसके कॉम्प्लीमेंट्री निकाले। अब sin का कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है cos होता है और cos का होता है sin, ठीक है। तो आप किसी भी एक को चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए आप sin को चेंज करते तो sin को आप क्या लिखते cos 90 डिग्री माइनस 7x, तो इससे क्या होता cos से cos कैंसिल हो जाता। अब आप क्या कीजिए माइनस 7x को RHS में लेकर आएंगे तो 18x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 90 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है, जैसे मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 5 थीटा और 4 थीटा को ऐड करके आपको 9 थीटा लिखना था और इसको 90 के इक्वल लिखना था। ठीक इसी तरीके से 11x और 7x को आपने ऐड किया तो 18x आया और 18x को आपने 90 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू तब भी आपके पास कितनी आती है 5 ही आती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, x की वैल्यू तो 5 है, तो 9 5 जा 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1, फिर x की वैल्यू 5 है तो 9 5 जा 45, तो cot 45 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो 1 + 1 यानी इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री का ही है। कैसे, आपको पता है sin और cos एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे,
तो या तो साइन को कन्वर्ट कीजिए या कॉस को कन्वर्ट कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया तरीका 7 थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएंगे 9 थीटा। तो 9 थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। थीटा आपके पास कितना आएगा 10 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है sin 3 थीटा, थीटा की वैल्यू तो कितनी रखनी है 10, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, माइनस फिर √3, इसके बाद लिखा हुआ है tan 30 को आप कितना लिखते हैं 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 में से 1 को माइनस करना है, ध्यान से सुनिए 1/2 में से माइनस करना है 1 को, तो आपके पास माइनस पे तो हाफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो लगभग मैंने आपको इससे पहले 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर करवाए। लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट था वो एक ही था। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin a इक्वल्स टू 1/2 और a की वैल्यू यानी जो भी आपका एंगल है a, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 से छोटी है, और आपसे पूछा है 4 cos³ a - 3 cos a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला किसका है cos3a का। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं 4 cos³ a - 3 cos a की, या फिर मैं cos3a की वैल्यू फाइंड करूं तो बात एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो कुल मिलाके मुझे a की वैल्यू का पता होना कंपलसरी है। अब यहां पर दे रखा है sin a इक्वल्स टू 1/2 और sin में 1/2 वैल्यू कब आती है जब sin 30 डिग्री का एंगल होगा, यानी sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो यहां से जो a है a की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। भाई sin a इक्वल्स टू sin 30 लिखते हैं आप, sin से sin कैंसिल होता तो a की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 30 डिग्री आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 cos³ a - 3 cos a की वैल्यू किसके इक्वल है cos3a के इक्वल है। तो अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी cos 90 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, और cos 90 की वैल्यू जो क्या रहेगी वो ऑप्शन नंबर डी 0 रहने वाली है। cos 90 की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फॉर्मूले का यूज किया था, ठीक क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन कराए थे, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगा है cos3 है, अब आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये cos3 का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपको दे रखा है sin थीटा की वैल्यू 4/5 है, अब आपको पूछा है cos2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने आपको बताया था cos2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cos² थीटा माइनस sin² थीटा, एक मैंने आपको बताया था 1 - 2 sin² थीटा, और एक मैंने आपको बताया था 2 cos² थीटा -1। ये 3 चीजें बताई थी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इन 3 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, तो बहुत आसान है। मुझे sin की वैल्यू गिवन है तो इस ऐसा कोई फॉर्मूला जो मुझे सिर्फ sin में चेंज करना बताए, यानी cos2 थीटा को ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ sin में कन्वर्ट करना जानता वो बता दे, तो वो भी अपने पास है। मैंने आपको बताया था cos2 थीटा को लिखेंगे 1 - 2 sin² थीटा। तो चाहे cos2 थीटा की वैल्यू फाइंड करें चाहे 1 - 2 sin² थीटा की वैल्यू फाइंड करें, बात एक ही रहने वाली है। तो sin आपके पास है, sin रख दीजिए यहाँ पर, तो sin थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 1 - 2 जब sin का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आएगा, 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/25 आएगा। तो एक चीज और, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला 32/25 इस तरफ आएगा, अब इसको 1 में से माइनस भी करना है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में 25 तो आएगा, और अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 25 है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आप अपना समय कहां बचा सकते हैं। तो 1 - 32/25, 1 - 32/25, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इससे अगला सवाल, ये भी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर sin की 6 पावर दे रखी है और cos की भी 6 पावर है और ऐड हो रही है तो उसको लिखने का तरीका क्या बताया था। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखा हुआ है 2
इस फॉर्मूले को किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 3, इसके बाद साइन की 4 पावर और कॉस की 4 पावर का अगर एडिशन है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि समय बचे। कैसे, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे तो प्लस का 2 आएगा और पीछे माइनस का 2 आएगा, तो प्लस के 2 में से माइनस का 3 यानी -1 तो रिजल्ट में रह सकता है। अभी आगे क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और यहां पर प्लस का 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस के 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ क्या रहेगा -1, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर है। तो आपने देखा मैंने आपको अभी तक लगभग 9 क्वेश्चन कराए हैं जो कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर है और कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। बार बार मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि आप अपने टाइम को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को कीजिए। जो आप जितना समय आप लिखने में लगाते हैं उतना आप अगर दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इसकी वैल्यू 2k के इक्वल है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब फिर से मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको नहीं सूझ रहा है कि कोई फॉर्मूला काम कर रहा है तो वहां पर आप मन में कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए, काफी तेज रहेगी आपकी स्पीड और आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। किस तरह से, देखिए आपको पता है cos और cos को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको cos स्क्वायर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने दिमाग में रखिए कि इस जगह पर मैं cos स्क्वायर लिखने वाला हूँ। ठीक है, फिर माइनस का साइन रहेगा और इसके बाद 1 प्लस sin थीटा को जब मैं 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस जगह पर मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो इस जगह पर मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रहेगा, जिसे आप क्या कहेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आप cos स्क्वायर लिखेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन बना cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर पार्ट को मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे न्यूमरेटर पार्ट में ही 0 आ गया, तो इसको आंसर तो रहने वाला है 0। दोबारा से समझ लीजिए, cos स्क्वायर थीटा इस जगह पर आएगा, इस जगह पर मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, और जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिसे भी क्या कहते हैं cos स्क्वायर थीटा ही कहते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा तो क्या रहने वाला है आपका 0 रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर 0 रहने वाला है तो इसका आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको tan थीटा में 4/5 वैल्यू दे रखी है tan थीटा की, तो या तो मैं इसे tan थीटा में कन्वर्ट करूं। ठीक है, वो कैसे होगा, मैं साइन में cos से डिवाइड कर दूंगा तो ये tan बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, इस जगह पर भी tan बनेगा, इस जगह पर 1 बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूं। देखिए मैं इसे लिखना चाह रहा हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब यहां से क्या रिजल्ट निकालूंगा मैं, 5 sin थीटा की जो वैल्यू रहेगी 5 sin थीटा की वो किसके इक्वल रहेगी 4 cos थीटा की। आप इतना से याद रखिए 5 sin थीटा को रिप्लेस करके कौन क्या लिख सकते हैं हम 4 cos थीटा। अब आप इसका यूज कीजिए, देखिए 5 sin थीटा है तो इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा में से 3 cos थीटा जाएंगे नीचे, 5 sin थीटा को क्या लिखने वाले हैं आप 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा यानी 7 cos थीटा, ऊपर 1 cos थीटा, तो 1 cos थीटा अपॉन 7 cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या रहने वाला है 1/7। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मन में सॉल्व करके देखिए, आप अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन tan थीटा की वैल्यू 3/2 है और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अगेन यहाँ पर मैं कंपाउंड डिविडेंड जो कि रेशियो का एक टाइप है उसका यूज करूंगा। वो किस तरह से, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा,
और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 3/2 की। ठीक है, तो कंपाउंड और डिविडेंड में आपको पता होगा sin थीटा में पहले cos थीटा को ऐड करेंगे तो 3 में भी 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 5 और आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, जब sin में आप cos को ऐड करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होता है, sin थीटा में से cos थीटा को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट में कितना आ जाएगा 1, यानी न्यूमरेटर पार्ट में आपके पास रहेगा 5 और डिनोमिनेटर पार्ट में आपके पास रहेगा 1, तो 5/1 यानी कि 5 इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करवाए, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इन जैसे क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वहां पर आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसकी तैयारी करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है जहां पर मैंने आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटीज बताई है तो उनको भी आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उनके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी सॉल्व कीजिए। ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा अगर आपको स्कोर गेन करना है। तो आपको अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सीटी में आपको पता है कि हम कुछ वीडियोस बनाएंगे सीटी के लिए भी और उसमें भी हम इन टॉपिक्स को रखेंगे, तो जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक की अभी जो वैकेंसी आने वाली है तो उसमें अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिए, उसकी भी मैं जल्द आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो आई होप आज आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अर्थमेटिक में अब आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, क्या टॉपिक्स ऐसे हम रखें जो हम आपके लिए लाएं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।